मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक क्या है। आज हम करेंगे अध्याय 4, अध्यापक की सीख। तो अध्यापक की क्या सीख है, हम जैसे जैसे इस लेसन में पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अध्ययन अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अध्ययन क्या होता है, अपने पापा के साथ में आता है और उसके पापा क्या करते हैं, नए स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं और ये सब कुछ करवा के उसके पापा चले जाते हैं। फिर जो स्कूल का जो चपरासी होता है ना, वो क्या करता है, अध्ययन को उसकी क्लास तक पहुंचा देता है। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नजर पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कौन बैठ गया? अध्ययन बैठ गया। कहां पर? अपनी कक्षा में, जहां उसको खाली कुर्सी दिखी थी। अध्यापिका ने उसे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है। तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। ठीक है, जैसे आप नई क्लास में जाते हैं ना, तो मैडम आपको बोलती है ना, ये अच्छा बच्चा है, आप इसकी हेल्प ले लेना, ये आपका वर्क करवा देंगे। तो वैसे ही मैम बोल रही है कि अंकुश क्या है, अच्छा बच्चा है, तो तुम उसकी हेल्प ले लेना और वो तुम्हारा सारा काम करवा देगा। अध्ययन को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी? अब जैसे कोई अच्छा बच्चा होता है ना, तो उसको क्या होता है, दूसरे की तारीफ अच्छी नहीं लगती है ना। आपके सामने दूसरे की तारीफ करेंगे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो इसीलिए अध्ययन को क्या, अंकुश की तारीफ अच्छी नहीं लगी। आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश अध्ययन के पास आया और बोला, आओ अध्ययन, खाना खाएं। अध्ययन उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, आधी छुट्टी होती है खाना खाने की, और क्या होता है, सभी बच्चे खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन अंकुश क्या होता है, अध्ययन के पास जाता है और बोलता है, चलो साथ में खाना खाते हैं। लेकिन अध्ययन क्या करता है, उसे इग्नोर कर देता है और अपना खाना खाने लगता है। छुट्टी के समय भी अंकुश ने अध्ययन से बात करनी चाही, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अंकुश, अमन, वैभव, मीना और दूसरे सहपाठियों को आपका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब क्या होता है, छुट्टी हो जाती है, ठीक है, अंकुश फिर बोलता है चलने के लिए, लेकिन क्या होता है, अध्ययन क्या करता है, अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ जाता है और चला जाता है। लेकिन ये सब क्या होता है, अंकुश, अमन, वैभव, मीना और दूसरे सारे बच्चे क्या करते हैं, उसे देखते हैं और उसका जो ये व्यवहार होता है ना, अच्छा नहीं लगता सबको। ओके। कक्षा में अध्ययन जब भी बात करता, अपने बड़े घर, नौकर, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। अब जैसा होता है ना, आपके पास एक नया टॉय आता है, तब आप उसी उसी की बात करने लग जाते हैं, आपको कोई और नजर नहीं आता। तो वैसे ही उसको क्या होता है, अपने घर, ठीक है, अपने नौकरों, अपनी गाड़ियों, इन्हीं सब चीजों की बात करनी होती है। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। और उसको घमंड था ना, उसके पास ये है वो है, तो क्या करते हैं, उसके सारे दोस्त उसको इग्नोर करते हैं और उसे, उनको अच्छा नहीं लगता जब देखो, जब वो अपनी उसकी तारीफ करता रहता है ना। आगे देखिए। एक दिन अध्ययन आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है, अध्ययन पेड़ के नीचे अकेला बैठा होता है और बाकी सब क्या करते हैं, खेल रहे होते हैं। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका
का ध्यान अध्ययन की ओर गया, जो उदास बैठा था। अध्ययन के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। अब क्या होता है, अध्ययन क्या होता है, उदास बैठा होता है पेड़ के नीचे और बाकी सारे खेल रहे होते हैं। तो क्या होती है, टीचर देखती है, अब जैसे कि मैम देखती है तो आपको अकेला, तो मैम भी बोलती है ना कि साथ में खेलो, या बाकी बच्चों को कहती है कि इसको भी साथ में खिलाओ। तो वैसे ही मैम बोलती हैं अध्ययन के पास जाके, उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलने को क्या कहा, खेलने को कहा अध्ययन को कि तुम भी सबके साथ खेलो। वह रुआसा सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए। अब क्या होता है, वो ऐसा जैसे नाराज सा हो जाता है ना, मुंह बनाते हैं, तो वो वैसे ही होके बोलता है कि कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। तो टीचर ने बोला उसे कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ। और उन्होंने क्या करा, 2 पानी की ग्लास ली। आगे बढ़ते हैं हम। एक ग्लास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। 2 बोतलें ली उन्होंने, उनमें से एक में तो क्या डाला था, तेल की कुछ बूंदें, और दूसरे में दूध की कुछ बूंदें डाली थी। तो तेल तो क्या ऊपर तैर रहा था और दूध क्या है, पानी में घुल गया, मिल गया। अध्यापिका ने अध्ययन से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। अब क्या होता है, आप अपनी अपनी बड़ाई करेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सबके साथ हैं तो सबकी बड़ाई करनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। तो मैडम भी उसको यही कह रही थी कि तेल की तरह ऐसे हवा में नहीं उड़ना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे दूध पानी में घुल जाता है वैसे ही। अध्ययन को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि अध्ययन भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। ओके, तो अगले दिन क्या होता है, टीचर देखती है कि अध्ययन भी क्या है, सबके साथ में मिलजुल कर खेल रहा है। तो ये था आज का आपका चैप्टर। इसे आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।